हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को एक्सेल में 20 पावरफुल शॉर्टकट सिखाने वाला हूं। जो शॉर्टकट सीखने के बाद दोस्तों आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन जाओगे। साथ ही साथ दोस्तों अपने काम को बहुत ही तेज और बहुत ही फास्ट तरीके से, यानी कि बहुत सरल तरीके से कर पाओगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी। आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बात करेंगे पहली शॉर्टकट की। पहली शॉर्टकट की आपके सामने देखिए, यहाँ पे लिखी भी है Alt+H+B+A। ये किसके लिए काम करती है? तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, एक डेटा मैंने यहाँ पे तैयार किया है। इस डेटा में जब हमको कोई बॉर्डर लगाना होगा तो ये बॉर्डर के लिए काम करती है, यानी बॉर्डर लगाने का ये शॉर्टकट है Alt+H+B+A। जब हमको बॉर्डर लगाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और फिर बॉर्डर लगाते हैं। तो ये सब झंझट से बिल्कुल आप बच जाओगे। बस आपको एक शॉर्टकट याद कर लेना है, यही शॉर्टकट से आपका पूरा बॉर्डर लगा देगा। कैसे लगाएगा? बस आपको सिलेक्ट करना है डेटा को। आपका जितना बड़ा डेटा क्यों ना हो, आपको डेटा इसी तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको दबाना है ऑल्ट और आपको कीबोर्ड की बटन को छोड़ देना है। फिर आपको एच दबाना है, फिर आपको बी दबाना है, फिर आपको क्या दबाना है दोस्तों? ए दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने ऑल बॉर्डर क्या हो चुका है, लग चुका है। तो है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की शॉर्टकट और ये आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगली शॉर्टकट हम लोग सीखते हैं। अगली शॉर्टकट दोस्तों हमारी क्या है? शिफ्ट के संग F11। ये किसके लिए काम करती है? तो दोस्तों ये जो सीट हमारी होती है ना, ये सीट को ऐड करने का काम करती है। कैसे करती है चलिए मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले तो हम एक नई सीट यानी कि वर्कबुक ले लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पे सीट है, सीट 1 लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे दिख भी रहा होगा। अब हमें सीट को ऐड करने के लिए हमें शिफ्ट के संग F11 का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही आप शिफ्ट के संग F11 दबाओगे दोस्तों, तो आप देख सकते हो सीट हमारी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। जितनी भी ये सीट हो आपको ऐड करनी होती है, बस आपको शिफ्ट के संग F11 दबाना है। ये देखिए ऑटोमेटिक सीट क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। आप देख सकते हो ये है कमाल की शॉर्टकट, जिससे कि आप अपने एक्सेल में दोस्तों सीट को ऐड कर सकते हो ये शॉर्टकट से। तो ये भी बड़े कमाल की शॉर्टकट है, ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं। अगली शॉर्टकट क्या है दोस्तों? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये किसके लिए काम करती है? तो ये जितने भी कॉलम्स होते हैं ना दोस्तों, इन कॉलम को आप सिलेक्ट कर सकते हो एक शॉर्टकट से। कैसे करोगे? तो दोस्तों बस आपको जहां पे सिलेक्ट करना है वहां पे कर्सर रख दीजिए और उसके बाद आपको कंट्रोल के संग स्पेस बार दबाना है। तो आप देख सकते हो जितना बड़ा डेटा क्यों ना हो, वो देखिए अपने आप सिलेक्ट हो चुका है दोस्तों। तो ये बड़े कमाल की शॉर्टकट है। आपके पास 10,000 5,000 जितना बड़ा डेटा क्यों ना हो, आप इस एक ही शॉर्टकट से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगली शॉर्टकट की बात करते हैं। अगली शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? यहाँ पे शिफ्ट प्लस स्पेस बार। दोस्तों ये किसके लिए काम करती है? तो ये रो को सिलेक्ट करने का काम करती है। कैसे करेगा? चलिए हम लोग जहां पे भी रो को आपको सिलेक्ट करना है वहां पे कर्सर रख लीजिए और आपको शिफ्ट के संग स्पेस बार दबाना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये आपके सामने क्या है, ये पूरी रो क्या हो गई है, सिलेक्ट हो गई है। ठीक है ना? आप इस तरीके से किसी भी रो को सिलेक्ट कर सकते हो, जितनी बड़ी रो क्यों ना हो दोस्तों। तो ये भी बड़े कमाल की शॉर्टकट है और ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं। अगली शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? कंट्रोल के संग माइनस। ये किसके लिए काम करती है? तो ये जो हमारे कॉलम्स हैं या फिर रो हैं, ये रो और कॉलम को डिलीट करने का काम करती है। कैसे करेगी? जैसे हमें ये कॉलम को डिलीट करना है, बस आप उसके ऊपर कर्सर रखिए और आपको क्या दबाना है? कंट्रोल के संग माइनस दबाना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो भी आपको डिलीट करना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, यानी कि सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल संग माइनस दबा दीजिए। तो यहाँ पे ये अपने आप पॉपअप खुल के आएगा और बोलेगा भैया क्या डिलीट करना चाहते हो? तो कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। ठीक, अगर आपको यहाँ से रो डिलीट करनी है तो रो को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है? कंट्रोल संग माइनस दबा देंगे तो देखिए रो भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। चलिए कंट्रोल जेड करके हम लोग इसको वापस ले लेते हैं। चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगली शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? यहाँ पे F2 है। ये F2 किसके लिए काम करती है दोस्तों? तो ये जितने भी डेटा होते हैं इसमें दोस्तों एडिटिंग का काम करती है। जैसे कि हमें पता चला यहाँ पे कोई नेम लिखा, जैसे हमने यहाँ पे अपना ही नाम लिखते हैं LUCKY, मैंने लकी लिखा और मैंने इंटर बटन दबा के नीचे क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पे लकी गुरु डालना भूल गया। अब जब मैं इस पर गुरु डालूंगा, ठीक, अगर मैं यहाँ गुरु लिख लेता हूँ, देखिए मैं गुरु लिखा तो लकी गायब हो गया। ठीक, तो ये एडिट नहीं किया। तो ये शॉर्टकट क्या करती है? एडिट करने का काम करती है। मतलब वो डेटा मेरा क्या होता है, बना भी रहेगा। देखिए लकी बना भी है, इसके आगे गुरु लिखना है तो बस आपको क्या करना है? उस पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको F2 दबाना है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। जब आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे कर्सर अपने आप आ जाएगा। आपको गुरु लिखना है तो बस देखिए गुरु यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख गया। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको एडिट करना हो, कहीं पे भी आपको सुधार करना हो, तो उस सुधार करने के लिए आपको क्या है, F2 बटन का ही इस्तेमाल करना होगा, जो कि एक क्लिक से आपका क्या कर सकते हो, कोई भी जगह पे कोई भी डेटा हो वहाँ पे आप सुधार कर सकते हो। तो ये भी बड़े कमाल की शॉर्टकट है और आपको ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं दोस्तों। अगली शॉर्टकट की क्या है, बड़े ही कमाल की शॉर्टकट है जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए और बहुत ही बेसिक शॉर्टकट है दोस्तों। यहाँ पे टैब बटन की बात करते हैं और यहाँ पे इंटर बटन, ये दो शॉर्टकट दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे ये कर्सर है जो कॉलम्स है, कॉलम के जब आगे बढ़ना होता है तो हमें टैब बटन का इस्तेमाल करना होता है। देखिए मैं टैब बटन दबा रहा हूँ तो देखिए ये आगे जा रहा है ना, ये बड़े कमाल की। और दोस्तों जब हमें नीचे की ओर आना होता है यानी रो में आगे बढ़ना होता है तो हमें इंटर बटन का इस्तेमाल करना होता है। जब आप इंटर बटन देखिए दबाते जा रहे हैं, देखिए नीचे की ओर आते जा रहे हो। तो ये दो शॉर्टकट भी बड़े कमाल की है जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगली शॉर्टकट की बात करते हैं। अगली शॉर्टकट की पे हम लोग आते हैं और दोस्तों ये अगली शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ये दो शॉर्टकट किसके लिए काम करती है, तो आप देख सकते हो ये जो सीटें दी हुई हैं, इन सीट के जब आगे आना होता है या फिर पीछे जाना होता है तब हम इन दो शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ सिखाता हूँ। जब आपको कंट्रोल के संग पेज अप दबाओगे तो आप देख सकते हो हम लोग पीछे आ रहे हैं, देख सकते हैं ये हम लोग पीछे आते जा रहे हैं। जब आप कंट्रोल संग पेज डाउन दबाओगे तो दोस्तों आप देख सकते हो हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। देखिए हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। तो ये शॉर्टकट क्या करती है, सीट के आगे और सीट को आगे पीछे जंप कराने के लिए करती है। तो ये भी बड़े कमाल की शॉर्टकट है जिससे कि आपका काम बहुत सरल हो जाएगा और आपको ज़रूर सीखना चाहिए। चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं। अगली शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, कंट्रोल ए। ये अधिकतर दोस्तों आपको पता होगा ये सिलेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन दोस्तों ये नॉर्मल सेलेक्ट करने के लिए नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। जब आप क्या करते हो दोस्तों, कंट्रोल संग ए दबाते हो तो देखिए ये ऑल सेलेक्ट तो हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन हम डेटा को केवल सिलेक्ट करना चाहते हैं तब हम ये ऑल शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं यानी कंट्रोल ए का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे, बस आपको डेटा के बीच में कहीं पे भी सिलेक्ट कर लेना है यानी कर्सर रख देना है। कर्सर रखने के बाद जब आप कंट्रोल ए दबाओगे ना तो देखिए कमाल, केवल डेटा ही सिलेक्ट हुआ, पूरी सीट सिलेक्ट नहीं हुई। तो है ना कमाल की शॉर्टकट। चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं। अगली शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, कंट्रोल के संग प्लस। ये किसका काम करती है, ये कॉलम और रो को ऐड करने का काम करती है। जैसे हमें कॉलम या रो ऐड करना होता है तो हम इस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे हमें इसके आगे एक कॉलम चाहिए तो बस आप कंट्रोल के संग जब प्लस दबा दोगे दोस्तों तो देखिए एक शॉर्टकट क्या आपका क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है ना। यानी आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब भी आपको कोई शॉर्टकट चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको जब आप दबाओगे, ठीक है ना, यानी कि कंट्रोल, यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल भी होना चाहिए यानी गलत लिख गया है, यहाँ कंट्रोल होगा और शिफ्ट होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करने में गड़बड़ हो गया। तो यहाँ कंट्रोल शिफ्ट होगा, आप कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूछेगा इंसर्ट करने के लिए कॉलम चाहिए तो कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक कॉलम बढ़ जाएगा। अगर रो में आपको इंसर्ट कराना है तो रो को पूरी पूरी सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। आपको क्या दबाना है, कंट्रोल स्पेस दबा दीजिए तो देखिए कॉलम हो जाएगा सिलेक्ट। अगर आपको क्या है रो चाहिए तो अभी मैंने बताया शिफ्ट के संग स्पेस बटन दबाइए तो देखिए पूरी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। और आपको क्या करना है, इंसर्ट कराना है तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाइए तो देखिए ऑटोमेटिक क्या होगा, आपकी रो और कॉलम बढ़ जाएगा। तो है ना कमाल की शॉर्टकट। चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं। अगली शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, आपको कंट्रोल और प्लस सेमी कॉलन और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस सेमी कॉलन। तो इसका क्या प्रयोग होता है, जब हमें दोस्तों कोई डेट चाहिए होता है या फिर टाइमिंग चाहिए होता है तब हम इन शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। जब आप कंट्रोल संग सेमी कॉलन दबाओगे तो ये डेट दे देता है। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। कंट्रोल संग मैं जब दबा रहा हूँ तो देखिए ये आज की करंट की डेट दे रहा है, ठीक, तो ये डेट हमें दे दिया। अगर मुझे टाइम चाहिए होगा तो कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन दबाऊंगा तो ये देखिए इस समय का टाइम दे देगा। तो ये बड़े कमाल की शॉर्टकट है जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये दोनों शॉर्टकट किसके लिए काम करती है, तो दोस्तों इस तरीके से आपके काम सरल हो जाएंगे। चलिए अगली शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। अगली शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ये किसके लिए काम करती है, तो दोस्तों ये आप यहाँ पे कहीं पे भी फिल्टर लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, तो फिल्टर लगाने का बड़ी कमाल की शॉर्टकट है। आप कंट्रोल शिफ्ट और एल दबा दीजिए तो देखिए यहाँ पे फिल्टर लग चुका है। जो भी आपको डेटा फिल्टराइज करना है वो आप फिल्टराइज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो दोस्तों इस तरीके से आप
क्या कर सकते हो, फिल्टर की भी शॉर्टकट लगा सकते हो। अगर इनको हटाना हो तो बस आपको वही शॉर्टकट दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट और एल, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, हट भी जाएगा। चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं। अगली शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, कंट्रोल प्लस बराबर का चिन्ह। ये किसके लिए काम करती है, ये सम का काम करती है। अगर मुझे ये डेटा का अमाउंट यहाँ पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल की संख्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बराबर का चिन्ह टाइप करेंगे। ये डबल टाइप हो गया हमें लग रहा, ठीक दोस्तों, ये गलत डबल टाइप हो गया। ये शॉर्टकट अभी हमने सीखी है। अगली शॉर्टकट की बात करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल प्लस वन। ये किसके लिए काम करेगा दोस्तों, तो कंट्रोल प्लस वन करता है, ये फॉर्मेट सेल के लिए काम करता है। जैसे ये डेटा है, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग आपको करनी है तो बस आपको क्या करना है, कंट्रोल के संग आपको वन दबाना है, तो ये ऑटोमेटिक देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट सेल ओपन हो गया। आपको जहाँ पे भी जो भी एडिटिंग करनी है वो आप कर सकते हो। जैसे इसके अंदर आपको कोई एडिटिंग करनी है तो बस आपको कंट्रोल संग वन दबाना है। यहाँ देखिए करेंसी आ जाएगा, करेंसी अगर आपको जैसा चाहिए आप करेंसी लगा सकते हो। रुपीज़ में चाहिए तो देखिए यहाँ पे ढेर सारी करेंसी दी है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको चाहिए। मैं यहाँ से रुपीज़ की सिंबल लगाना हो तो रुपीज़ का ले लीजिए, ठीक। ढेर सारी करेंसी यहाँ पे ढेर सारी दी हुई है दोस्तों, आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हो, ठीक। चलिए मैं ये लगा देता हूँ, देखिए इसके आगे ये लग गया। तो ये क्या है कि फॉर्मेट के लिए काम करती है ये शॉर्टकट। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं दोस्तों, कंट्रोल प्लस F2। ये भी बड़े कमाल की शॉर्टकट है। ये किसके लिए काम करती है, जब हम प्रिंट निकालते हैं ना, तो प्रिंट निकालते समय पहले डेटा को चेक करने की ये शॉर्टकट है। आप इससे अपना प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हो। कैसे करोगे, कंट्रोल के संग F2 दबाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाने लगेगा कि आपका प्रिंट कैसे निकलने वाला है। तो ये आप बड़े कमाल की शॉर्टकट है, आप इससे अपनी क्या है ये प्रिंट प्रीव्यू को चेक कर सकते हो। तो ये भी बड़े कमाल की शॉर्टकट है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली शॉर्टकट की बात करते हैं। यहाँ पे अगली शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस P। दोस्तों ये प्रिंट की शॉर्टकट होती है। अगर आपको प्रिंट निकालना है तो बस आपको कंट्रोल प्लस P दबा देना है, तो ये ऑटोमेटिक प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप अपना प्रिंटर चॉइस कर लीजिए और यहाँ से अपना प्रिंट निकाल सकते हो। यही शॉर्टकट दोस्तों प्रिंट निकालने के लिए प्रयोग होती है। चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं। अगली शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस O। दोस्तों ये जितने भी कॉलम हैं, जितने रो हैं, आप कोई भी रो को, कोई भी कॉलम को हाइड कर सकते हो। कैसे करोगे, बस आपको उस पर क्लिक करना है, कंट्रोल संग 0 दबाना है। तो आप देख सकते हो अभी मैंने एड्रेस वाले पे सिलेक्ट किया था, एड्रेस वाला क्या हो गया, हाइड हो गया, ठीक। आप किसी को भी हाइड कर सकते हो। जैसे मुझे ये दूसरे नंबर वाला डेटा को हाइड करना है, इस पर हमने सिलेक्ट किया और कंट्रोल संग 0 दबा दिया, ठीक है ना। तो आप देखिएगा ये डेटा क्या हो गया, यहाँ से हाइड हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप किसी को भी हाइड कर सकते हो, किसी को भी क्या कर सकते हो, हाइड करने का काम करता है, ठीक। चलिए हम इसको फिर से वापस ले आते हैं। तो ये भी बड़े कमाल की शॉर्टकट है जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगली शॉर्टकट की बात करते हैं। अगली शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट प्लस F1। ये किसके लिए काम करती है दोस्तों, ये चार्ट के लिए काम करती है। आपको अगर अपने डेटा को चार्ट में कन्वर्ट करना होता है तो हम ऑल्ट के संग F1 दबाते हैं तो ये चार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने शॉर्टकट दबाया ये देखिए चार्ट आ चुका है, ठीक। तो इस तरीके से आप चार्ट को भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको चार्ट चाहिए इस तरीके से आप चार्ट को क्या कर सकते हो दोस्तों, कन्वर्ट कर सकते हो। इस डेटा को अगर चार्ट में लेना है तो बस आपको डेटा सिलेक्ट करना है इस तरीके से, फिर आपको ऑल्ट के संग F1 दबा देना है, तो ये ऑटोमेटिक देखिए चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी बड़े कमाल की शॉर्टकट है जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए अगली शॉर्टकट की बात कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस T। ये किसके लिए काम करती है, टेबल इंसर्ट करने के लिए काम करती है। जैसे इस डेटा में हमें टेबल चाहिए तो बस डेटा को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल के संग T दबा दीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल का सिलेक्शन आ गया है यहाँ पे अपने आप, बस यहाँ से ओके करना है। आप देख सकते हो ये डेटा जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये शॉर्टकट बड़े ही कमाल की है जो कि आप शॉर्टकट से टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही कह सकते हो एक कमाल की शॉर्टकट है। ये किसके लिए काम करती है, ऑल्ट प्लस 0 प्लस C प्लस A। ये किसके लिए काम करती है, ये ऑटो फिट की शॉर्टकट है। आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा मेरा इस तरीके से सिमटा हुआ है, ठीक। इस डेटा को हमें सही करना है तो आप शॉर्टकट से ही सही कर सकते हो। उसको कैसे करोगे, बस आपको उस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, फिर आपको ये शॉर्टकट दबानी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे प्लस लगा है, इसका मतलब आपको प्लस नहीं दबाना है कि ऑल्ट प्लस, नहीं, आपको केवल ऑल्ट दबाना है और आपको बटन क्या करना है, छोड़ देना। फिर आपको O दबाना है, फिर आपको C दबाना है, फिर आपको A दबाना है। तो आप देख सकते हो ये डेटा क्या होगा, अपने आप देखिए ऑटो फिट हो चुका है। जिसको जितनी ज़रूरत थी वो अपने हिसाब से उसको उतना डेटा दे दिया है। तो दोस्तों
आज मैंने आपको 20 से ऊपर ही शॉर्टकट सिखाई है, जो कि आपके बड़े कमाल की शॉर्टकट थी और आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली शॉर्टकट है, जिससे आपका काम सरल हो जाएगा और आप बहुत तेज़ी से काम कर सकते हो। जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया 20 से ऊपर ही बताया, यानी कि 25 शॉर्टकट मैंने आपको सिखाई। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, और दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। और दोस्तों यार चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।